अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फारिस जहां ज़ेब के शो में रिटायर्ड जनरल खालिद नईम लोधी और नून लीग के सहाफ़ी सलीम बुखारी के दरमियान अच्छी खासी बहस छिड़ गई। जब खालिद नईम लोधी ने हक़ाइक़ पर मबनी बातें की तो सलीम बुखारी आपे से बाहर हो गए। नाज़रीन, सलीम बुखारी की आपे से बाहर होने की क्या वजह थी, ऐसी क्या बातें थी कि सलीम बुखारी को इतना गुस्सा आ गया? नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जनरल साहब, 9 मई के वाक़यात आपके सामने हैं और जो कुछ उस दिन हुआ आपने देखा भी और यकीनन अपने ज़राए से आपने मालूम भी किया होगा। तो सर, आप समझते हैं कि ये जो वाक़या था 9 मई का, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई जहन साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं की गई थी? ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो मालूम करने की ज़रूरत है कि कितना ताल्लुक है उनका और कितना नहीं है। अब चूंकि दो बयानिए हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, एक PTI का बयानिया है, तो अगर किसी ने फैसला करना है तो इन दोनों फरीकों की बात तो मेरा ख्याल है कि हतमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा अदारा है और बड़ा सिक्का बंद है, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिक्का बंद सबूत मौजूद है। तो सिक्का बंद सबूत की मौजूदगी में तो बहुत आसान है कि आप तीसरे फरीक के हवाले करें इस मामले को, और वो है हमारी जुडिशरी, और वहाँ पर ये मुकदमे लेकर जाएं तो मेरा ख्याल अब तक तो फैसला हो चुका होता। इसमें तो कोई शक नहीं है कि PTI के लोग ही थे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ गए, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये मैं समझता हूँ कि जो आगे तोड़ फोड़ हुई, जो आग जलाई गई और जो ये हुआ, इसके लिए इंक्वायरी जरूरी है। इसलिए इस पूरे मामले को पूरा मलबा एक साइड पर डालना या बिल्कुल इनकार करना ये शायद मुनासिब नहीं है। बाकी वो जो इल्जाम लगाते हैं कि जी आगे जो मामला आता है वो किसी और ने हैंडल किया या कुछ हुआ, उसकी आप कर लें, इंक्वायरी कर लें और उसके बाद फैसला हो जाए। मुल्क को निकालें इस मखमल से। हम सब बहुत तंग आ चुके हैं इस सारे मामले। राइट सर। तो सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी क्या सियासी कीमत चुकाना पड़ सकती है? चूंकि सलीम बुखारी साहब, फिर उनका वोटर सपोर्टर तो मायूस हो जाएगा ना, तो इन हालात में माफी मांगना कितना मुश्किल है, या आपके ख्याल में ये ऑप्शन कितना वायबल है? एक असद कैसर साहब होते हैं, वो पता नहीं कैसे वो स्पीकर रहे हैं, हाँ, जो बाप से माफी नहीं मांगते। कि हम तो अपने बाप की बात से माफी नहीं मांगते हैं। ये कोई रवैये हैं कि मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा, मैं माफी मांगूंगा? तो भाई साहब, ये जो कुछ सब आपने आपकी पार्टी ने किया था उसकी जिम्मेदारी किसी ने तो लेनी है ना। जन साहब, आप इस वक्त में एक मसालिहतकार का भी किरदार अदा कर रहे हैं सर, लेकिन इससे पहले आप एक फौजी भी हैं और आपको फौज का मिजाज, उनका जो माइंड सेट है, आप उनको भी बेहतर तौर पे जानते हैं। खान साहब के करीब रहे, खान साहब का मिजाज भी आप जानते हैं। सर, आपको लगता है जब दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे तो ये जो मसालिहतकारी हो रही है, ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी सर? ये देखें, ये तो एक इम्पैस सिचुएशन है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और दोनों भाइयों ने इसको अच्छे तरीके से बता दिया है। सिर्फ ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जितना बुरा बुरा कहें और बाकी सब ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि सिचुएशन इम्पैस है, लेकिन ये बात एक तो समझनी चाहिए कि इमरान खान की फॉलोइंग बहुत बड़ी है। उधर से ये भी एक हकीकत है कि आप जितनी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो फिर आपको खुद ब खुद ये एहसास होना चाहिए सबको कि भाई इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना है। ये जो मौक़िफ़ है ना, जैसे ये दोनों भाइयों का है कि तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, 100% दुरुस्त है, वो तो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको एक और बात वैसे हिस्ट्री के तौर पे बता दूं कि जब भी फौज का अरूज रहा है, लोग यही बातें करते रहे हैं कि जी ये बेहतरीन है और इनका काम बेस्ट है, और जब वो गिर जाते हैं तो फिर यही लोग कहते हैं कि गिरे हुए घोड़े को किक्के मारते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मैं एक दरमियानी रास्ता निकालने की बात कर रहा हूँ। तो मुझे इनकी बात समझ नहीं आई कि आया ये किसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जाहिर है मैं समझ सकता हूँ कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करना खुल के और किसी फोरम पे करना बड़ा मुश्किल काम है। सलीम बुखारी साहब, जनरल साहब ने कैसे अज्यूम किया ये कि हम ISPR के मुलाजिम हैं जो यहाँ बैठ के फौज का मुकदमा लड़ रहे हैं? ये बिल्कुल मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हिस्ट्री की मेमोरी लेन में। आप बताइए, अयूब खान ने एप्टो लगा के अपने मुखालफिन के साथ क्या किया था? आप मुझे बताइए, जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी देके क्या किया था? आपको यह भी याद नहीं है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी ज्यादती खान साहब ने यह की कि 3 साल की तोसी देने का आर्मी चीफ को कानून बना दिया। हम तो बात करते हैं जो हकायक हमारे सामने हैं। आपकी आंखें अगर बंद हैं जनरल साहब तो वो हमारा कसूर नहीं है। अब बुखारी साहब को कहें कि अपने टॉपिक के ऊपर रहें और उसी के ऊपर इत्तेफाक करें, जो बात करनी है उसी के ऊपर करें। ये जो दोबारा एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो बुखारी भाई बताएं कि उनकी पार्टी ने किसको एक्सटेंशन दी थी जिसके खिलाफ ये सब बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि देखें, जब आप हिस्ट्री मुझे सुनाते हैं कि देखें उन्होंने ये किया, मतलब ये कि 3 उन्होंने ऐसी गनवा दी जिन्होंने गलती की
लेकिन ये जो स्टैब्लिशमेंट है ये कोई गलती नहीं कर सकती। मतलब ये इस बात पे मुसर है कि गलती एक ही बंदे से हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ गलतियों को भूल जाएं। आप पाकिस्तान की खातिर एक दफा एक स्टेप पीछे लें। पहली बात तो यह जनरल साहब, आप पर मेरा ये उधार रहा, आपने कहा मेरी पार्टी मुस्लिम लीग है। मैं एक तो लानत भेजता हूं ऐसे जर्नलिस्टों पर जो किसी पार्टी के लुकर होते हैं। मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था, आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए, आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए। पहले बात सुनिए, पहले आज सुनाइए। आप इस तरह की ज़बान दराज़ी जो है, आपको ये नहीं पता कि वजीर आजम का आपको पता नहीं है आपके सामने बैठा वजीर आजम ने उसका एक्सटेंशन मत करें आइंदा आप ये। जनरल साहब, आई एम टेलिंग यू, यू डोंट डू इट अगेन, प्लीज डोंट डू इट अगेन। यू डोंट नो द मैनरिज्म। पारस, ये इस किस्म की ये क्या गुफ्तगू है यार? बुखारी साहब, आप क्या चीज है यार? हमने सारी जिंदगी आपकी इज्जत की, आप जो इज्जत कर रहे हैं वो सबके सामने है यार। जो इज्जत कर रहे हैं सबके सामने। मैंने आपको एक फैक्ट बताया है कि आपकी पार्टी ने भी एक्सटेंशन के लिए, मैं ये कह रहा हूँ आप इसका इनकार कर देना भाई। की पार्टी ने भी एक्सटेंशन का वोट दिया था, ये इनकार कर दे, बात खत्म, मैं खामोश। नाज़रीन, खालिद नईम बुखारी का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। जो उनका कहना था कि दो बयानी है, एक वो जो PTI रखती है और एक वो जो इस्टेब्लिशमेंट रखती है। अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये कहती है कि हमारे पास सबूत हैं तो वो जुडिशरी के हवाले करे, और ताकि जुडिशरी इसके बारे में फैसला करे और ताकि हम इस मुखमसे से निकल सकें। लेकिन सलीम बुखारी का ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान को सानहा 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और सलीम बुखारी का ये कहना था कि जनाब बाजवा को एक्सटेंशन देने वाला इमरान खान था। खालिद नईम लोधी ने इस पर बहस की। उनका कहना था कि आपकी पार्टी ने इस हक में वोट दिए थे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, और हमेशा की तरह नून लीगी जब उनके पास जवाब नहीं होता या उनको आईना दिखाया जाता है तो वो आपे से बाहर हो गए। नाज़रीन, खालिद नईम बुखारी का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि PTI के बयानिए को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को। हाँ, अगर जलाओ गिराओ हुआ था और तो PTI के बंदे थे तो उस पर तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट के पास जो सबूत हैं वो जुडिशरी के सामने रखने चाहिए ताकि इस बारे में फैसला हो सके और हम इस मुखमसे से निकल सके कि इसका जिम्मेदार कौन है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।